हाँ दोबारा करो इसको रिप्ले। बैठ जाओ लो, तो उधर वाले लोग आगे नहीं खड़ा रहो, सबका बैठ जाने दो। ये हमारे ज्यादा काम में रहता है, हम रडार में अपने अपलोड करते रहते हैं। हाँ सर इसको अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड कर दें। अरे सेव नहीं हुआ वो। अरे हो गया, सब लोग आ गया है ना। चलो सर लाइव वालों के लिए क्या चीज है, लाइव वाले लोग के लिए भी भाई देखिए, सब लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इसको जूम कर दीजिए जी थोड़ा सा, ताकि इन लोग को भी दिखाई दे। दीदी लोग को बोलिए ना कि पहले बैठे लोग है, दीदी लोग तुम लोग बैठो जी, बैठो जी, तुम दीदी लोग बैठो। लाइव वालों को दिक्कत हो रहा है वहां पे। हाँ तुम दोनों मिकी माउस लोग। हाँ हाँ देखिए लाइव जितनी लड़की लोग हैं सब लोग ध्यान दीजिए। केक काटने के लिए उसके बाद ना ये नहीं कि मतलब इतना भर भर मुंह खाएंगे ना। अच्छा दूसरा क्या है, ये सब ना हमको तुम लोग अपने उम्र का समझ जाता है। दिक्कत क्या है कि पहले हम लोग छोटे थे ना, तो केक का सबसे ऊपर वाला अच्छा लगता था, तो ऊपर वाला। अरे तो अब हम लोग केक के ऊपर वाला थोड़े खाने की उम्र में बचे लोग। हाँ उसको हम कहें केक खिला तो ऊपर का फुलवा नोच के दे रहा है। अरे छोटा बच्चा रहता है उन सबको ठीक लगता है, नहीं समझे? इसलिए एकदम हम थोड़ा सा खाएंगे, ठीक है? एक सेकंड पहले, केक खाने से पहले दिखाते हैं। यहाँ देखिए लो, लड़की सब हमेशा क्रिएटिव होती है। कहाँ से छपवा लाइए लोग। देखो ये क्या कह रही है कि सर हम लोग कहाँ से कोचिंग का पूरा एड्रेस नाम छपवा दिए हैं, नहीं बताएंगे, नहीं तो ये लड़का सब फिर वहीं से अगले साल छपवा के लेके चले। हाँ अभी बेचारा रिसर्च में लग गया है यहाँ पे। तुम बाल अपने से काट लिया? तुम बाल काटा है कि तो पकड़ के कहीं चल गया है? कहीं पकड़ाया तो नहीं है कहीं कांडोन में तुम? अरे जी इसमें तो उतना ज्यादा। हाँ जेब में रुक जाओ लोग, सब लोग यहीं रुके रहो लो। अरे हमको आता ही नहीं है ना। सब लोग आगे लो, आप पहले बैठ जाओ। उधर आएंगे तो सबका उधर हम लोग केक वगैरह काटेंगे लोग। हाँ ले 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 ये लड़की सब में देखो, 2 केक में न करिए, हम लोग का चाकू है वो, हम लोग का चाकू। सब लोगों को हैप्पी टीचर डे। थोड़ा रुक जाना, नहीं अभी नहीं, वैसे नहीं, कैसे अभी थोड़ा सा ना केक अभी थोड़ा सा साइड करते हैं, थोड़ा सब लोग का हो जाए तो उसके बाद खाएंगे, क्योंकि खाने के बाद ना मन अलग लगता है। ठीक है आप ही बताओ, खाने के बाद नहीं है, अब हम लोग हैं उतनी से खाने वाले नहीं है। केक के ऊपर का हटाएगा आदमी, दाल चावल ऐसे खाएगा। इसको थोड़ा अभी ना, अभी खाएंगे तो फिर ना हाथ मुंह धोना पड़ेगा। ठीक है इसको वो थोड़ा सा साइड कर देना सबको। थैंक यू सब लोग। एक सेकंड रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, एक एक करके। हाँ खाली कागज इसमें है, किसका ये? हाँ रुको रुको अभी बताते हैं, इसमें कागज रहता है तो। हाँ नहीं ठीक है सर, एकदम फील हो रहा है कि क्लास में। थोड़ा सा ना वो कर दो ना, जूम आउट पूरा, ये वाला कैमरा को छोड़ो, थोड़ा सा जूम आउट कर दो। हाँ ताकि ये लोग को पूरा और एकदम पूरा। अच्छा ये सेफ्टी के लिए। अरे बगलोल था तुम लोग किधर है? क्या केवल कागज भरा रहे? पकड़ो इसको साइड करो। यहाँ महात्मा बुद्ध, एक चीज आज के दिन हम महात्मा बुद्ध को कहेंगे, एक चीज समझिए ध्यान से कि महात्मा बुद्ध ने इतना बैठो ना भाऊ, तुम लोग थोड़ा सा नीचे बैठो, जल्दी बेंच पे नहीं चढ़ो, नहीं तो तुम लोग आज के दिन भी बिताएगा लोग। बैठ जाओ नीचे, अपने अपने जगह पे बैठिए। आप गौर करेंगे
महात्मा बुद्ध को लेकर ना, तो भले महात्मा बैठो, बैठाइए तो इन लोगों को, गेट बंद कर, बीच में हल्ला नहीं करो। आप महात्मा बुद्ध को देखेंगे, भले इन्होंने बौद्ध धर्म का आगे बढ़ाया, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तक रहे ये, लेकिन कभी महात्मा बुद्ध को देखकर आपको धर्म की फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि शिक्षा की फीलिंग आएगी। बौद्ध धर्म की ये बहुत अच्छी चीज लगती है आपको देख के ना, धर्म नहीं बल्कि नॉलेज, ज्ञान की बातें आएंगी आप लोग को। ऐसे देखेंगे तो मार धर्म में लेके आगे ले, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म यहाँ पे, जबकि महात्मा बुद्ध ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आप लोग भी धर्म से थोड़ा सा शिक्षा को आगे लेके चलिए, धर्म को लेके नहीं। थैंक यू बाबू। अब सबका इस टाइम नहीं खोलेंगे जी, एक एक करके। हाँ, और बहुत भारी पकड़ गिफ्ट, थोड़ा सा उसको खोलिए बाबू। हाँ, क्योंकि हमको खोलने में लड़की सब चीज सिस्टमेटिक ना करती है साहब। हम लोग तो सिस्टमेटिक होता है जी, लड़का सबसे कभी सिस्टमेटिक नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। हम घर अभी भी जाते हैं ना तो चाटो मम्मी सुना देती है, इतना बोर हो गया बोले रहना आ रहा है। सही में मम्मी नाश्ता देंगी तीसरा फ्लोर नीचे, तो खाते हुए उसको कटोरा में लेके चल जाएंगे ऊपर, कटोरा रहेगा ऊपर, चम्मच रहेगा कहीं और। इसको अरे मेरा माइक नोच लोगी जी तुम तो, मेरा माइक लेके जा रही है। हाँ? सीनरी यहाँ पे ना एकदम एक यहाँ रख देंगे लोग, ठीक है। अब सब लोग को भी तो हाँ लगा देना जी। ये सबको घड़ी इसके सामने मत लगाना, इन सबको समझा। घड़ी कभी भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चालू है यहाँ पे। थैंक यू बाबू। अब एक एक करके ना, अच्छा मंदिर अपने हाथ से बनाई, चलो थैंक यू बाबू। अपने हाथ से बनाने में बहुत मेहनत लगता है जी। एक एक करके अब उधर रखते चलिए, अंदर अंदर रखते चलिए यहाँ पे। ये उस एक एक करके हम, अरे खुश रहे हमको बुक का लिए दे रही है बबनी, हम बुक पढ़ पढ़ के इसको रखो जी, अंदर रखो। एक एक करके सब अंदर रखते चलो यहाँ पे। अब हम लोग बुक पढ़ पढ़ के आदमी पर बुढ़ा गया आदमी यहाँ पर। अब आप लोग को चाहते हैं हम लोग कि अब जो भी शिक्षा का निचोड़ है वो दिया जाए। पे इसको केक लेके जाती है, इधर रखो। केक ले जा रही थी यहाँ पे, तनी सही खा लो, लो तुम भी तनी सा खा लो बस। ऐसा केक ले जा रही थी मेरा। हाँ लो तुम लोग इसी में से नोचो। हाँ बताओ, अरे नहीं 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 बताओ, लाइव वाले लोग देखिए कि अरे एकदम एकदम खुश रहिए आप सब लोग, खुश रहिए सब लोग को आशीर्वाद है, एकदम खुश रहिए। बैठिए आप अपने अपने जगह पे, बैठिए जल्दी। हाँ बैठिए बैठिए, खुश रहिए। अब बैठिए बाबू, थैंक यू बाबू, बैठिए। अब बैठिए बाबू आप लोग, आप सब लोग बैठ जाओ, अब अपने अपने सीट पे बैठ जाओ, नहीं तो फिर मैनेज करना। अरे खुश रहिए बाबू, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, एकदम बैठ जाओ बाबू। हम लोग भी पटना रहते, पटना की एक लिमिटेशन है, ऑनलाइन वाले लोग आप समझिए। अंदर रखिएगा सब, ठीक है, अंदर वहां पे। अरे वो हम खोल लेंगे, लाओ देखो पकड़ लिया। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। हाँ इतना ब्लैक कॉफी पिएगा आदमी, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। अब एक ही करके करेंगे, सबका ऐसे खोलेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। यहाँ पे सीट के नीचे सबको बोले खुश रहिए बाबू। आप मन लगा के पढ़ाई करो, समझे। तुम लोग को समाज में तुम लोग को एक मिसाल कायम करना है, समझ रहा कि नहीं रहा है, लापरवाही नहीं। अब पता है बाबू, हमने बहुत सारे हैंडीकैप लोगों को, खुश रहिए, हैंडीकैप लोगों को हमने बहुत सुविधाएं दिया। आप लोग को जिस क्लास में जगह नहीं मिलता है बैठने का, अन्य लड़कों को खड़ा होने का जगह नहीं रहता है, उसमें बाकी आप लोग को आराम से बैठने का जगह दे दिया जाता है। लेकिन आप लोग ना लापरवाही करेंगे, लोग ना 4 दिन आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे, ये सब चीजें बहुत गड़बड़ देखने को मिलता है आप लोग। खुश रहिए बैठो बाबू, अब अल्लाह नहीं कर, देखिए। हाँ नहीं रहने दो, यहीं पर रहने दो, थोड़ा देर रुक जाओ। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, एकदम खुश रहिए। बैठिए 2 मिनट बैठ जाओ बमनी, तुम 2 मिनट बैठ जाओ, लेट से आई हो ना, बैठ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे। बेचारी तैयार होने के बाद बकलोले लग रही है। बैठ गए कि नहीं बैठ गए। देखो इसे कहा जाता है मैनेजमेंट। कोई भी चीज को जब आप बहुत समय तक करते रहिएगा ना, तो आदमी हो या क्वेश्चन हो या एग्जाम हो, कैसे उसको सॉल्व करना है धीरे धीरे तजुर्बा हो जाएगा। उतना देर से वो खड़ा थी, बैठी नहीं रही थी, अब लेट आई हुई है तैयार होने में। अब हम कहीं कि 5 बार बोल दिए बैठी नहीं रही है, बैठी नहीं रही है, कैसे बैठेगी। बोल दिए कि तैयार हो, कोनो फायदा ना हुआ।
इसको बंद कीजिए, ये वाला गेटवा का है, आधा खोल के रखे रहते हैं लोग यहाँ। हाँ बैठो बाबू, ए बाबू वहां से देखिए, किसी भी चीज को ना अगर आप पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी समय देते रहिएगा ना, हर चीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। स्टूडेंट लोग जो है ना, सब चीज का अपना, किसी व्यक्ति की सफलता में ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना किसी एक व्यक्ति या किसी एक सब्जेक्ट टीचर का हाथ हो। आपके पास जीवन, फिल्म देखते हैं ना, फिल्म उसमें देखिएगा कि साइड रोल वाले का क्या काम है, मेन हीरो का क्या काम है, गुंडा का क्या काम है, पूरा एकदम वेल डिजाइंड होता है। आप गौर किए, ऐसा कभी नहीं कर सकते जो गुंडा रहेगा ना एकदम खचरई करेगा जबरदस्त, हीरो रहेगा वो अलग करेगा। लाइफ में आपका भी कुछ रोल है। जब आप घर पे हैं, समाज में हैं, दोस्तों के साथ हैं, क्लास में हैं, तो सबको आप समझना पड़ेगा आपको। जैसे पटना में आए हैं जो लड़के लोग, जिनके माँ बाप पटना नहीं भेज पाए हैं, ऐसा नहीं है कि पटना में कोई बहुत बड़ा का ये मतलब ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को नहीं मिल रही हैं। जो पटना की क्लासेज होती हैं सेम उसी चीज़ों को लाइव किया जाता है, न कि आपको क्लासरूम में बंद करके वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। अगर वीडियो प्रोवाइड कराया जाता ना तो हमारे लिए इतना ईजी हो जाता। कल तक हम पटना में थे नहीं, कल ले आ गए थे जी, आज रात में थोड़ी नहीं, यहाँ पे कल ही आ गए। आप लोग का क्लासेज अच्छा से चल सके, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, अब जेपीएससी पे भी आदमी वर्क कर रहा है इसमें, तो आप लोग को जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है उसके लिए पीछे बहुत मेहनत होता है। उतना सोचा हम लोग को तो लगता है कि जितना जहाज में आदमी गया ना, अब एयरलाइंस वाले कहते हैं कि सर आप रेगुलर हैं हमारे यहाँ तो आपको हम कुछ एक्स्ट्रा वो दे देते हैं, वो मतलब जैसे नहीं होता है ट्रेन में पास होता है उसमें पास नहीं होता, क्या लटक के जाओगे मतलब ये रहता है कि कुछ लास्ट में भी, जैसे मान के चलिए आप लास्ट में गए तो आपका बुक नहीं दिखाएगा, खाली नहीं है। हम लोग के लिए तो चार्ट रहता है जैसे जो रेगुलर वाले रहते हैं। इतना ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाता है ना आप लोग के लिए। इस दौरान लगभग हम 150 टीचरों से मिले हैं पिछले 6 महीने में। 150 सीवी लेना, सिलेक्शन करना, पढ़ाने का तरीका है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग के लिए जब आदमी इतना करता है तो उसमें आप लोग का भी काम है कि आप 100% सहयोग करिए और आप अपने लिए करेंगे। देखिए हमारे पास तो इतने विद्यार्थियों को देखो, उतना जिला की जनसंख्या नहीं है आपके यहाँ, उतना उससे ज़्यादा आदमी पढ़ाया हुआ है। हर एक विद्यार्थी कुछ कॉमन गलतियाँ करता है, कुछ कॉमन 3-4 गलती कॉमन करेगा सब। पहला जैसे आएगा समझना तो उसको लगेगा ना वो हाइपोथेटिकल दुनिया में लगेगा सर, हमको ये इंग्लिश देख लेना है, ज्योग्राफी देख लेना है, मैथ देख लेना है, सिलेबस बना लेगा, ये फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ज़्यादा जीता है। ये हर फेलियर स्टूडेंट को देखेगा, अरे भैया तुम आज बैठे हो पढ़ने, आज सोचो क्या पढ़ोगे। और कभी भी शॉर्ट टर्म प्लान मत बनाइएगा कि हमको 2 महीना में ये खत्म कर देना। जैसे अगर कोई एग्जाम अगर मान के चलिए 3 महीना बचा है, इतना समझिए ना कि शुरुआत करके 3 महीना में आपसे नहीं होने वाला है। आप पहले से पढ़े होंगे, आके 3 महीना में आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत पहले से। यहाँ पे नहीं होता है तो आप नेक्स्ट वाले का टर्म ले लीजिए और उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए। तो कभी भी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में मत जिएगा कि आज हम इतना टाइम टेबल बना लेते हैं, ये अपनी कमजोरी पहचानिए, उसको बेहतरीन ढंग से उस पर काम कीजिए। पहला ये हो गया कि वो बहुत फ्यूचर दुनिया में जाता है। दूसरी गलती करता है जो उसको अच्छा लगता है ना उसको बहुत पढ़ता है, भले वो एग्जाम में ज्यादा आए या ना आए, और जो उसको कमजोर लगता है ना उसको वो छोड़ते जाता है। जिस वजह से आपको टीचर नहीं ना बनना है। अगर आपको टीचर बनना होता, लाइव में हो या कहीं पे भी हो, सबकी स्टूडेंट की कॉमन, अगर आपको टीचर बनना है तो आप एक स्पेशलिस्ट हो जाइए। और स्पेशलिस्ट में भी आप देखिए, स्पेशलिस्ट टीचर का जमाना गया, देखते हैं भाई हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन इतना, जब आपको टीचिंग की दुनिया में आना रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज में अगर आपको जॉब लेना है, सक्सेस होना है, रिजल्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका जीएस बहुत अच्छा है और बाकी कोई सब्जेक्ट को अगर आपने वेटेज नहीं दिया। अब जैसे एसएससी की बात करिए, उसमें आपको सबको इक्वल वेटेज देना है। बैंकिंग में अलग स्ट्रेटजी है, यूपीएससी की अलग स्ट्रेटजी है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को प्रॉपर स्ट्रेटजी देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा टाइम, कम क्वेश्चन कम टाइम। लेकिन लड़के आप लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना वो आप इंटरेस्ट के हिसाब से चलने लगते हैं। हल्ला कौन कर रही इधर, हम दिन तारीख नहीं देखते हैं। हमारे लिए 365 दिन बराबर रहता है। हर दिन अगर आपके सोच का अंतर है, हर एक दिन नया साल होता है। वो दिन आपको एक साल बाद आने वाला है, तो आपके हिसाब से वो होगा। हम दिन तारीख नहीं देखते बाबू। तो एक चीज ध्यान से समझिए, पहला कि आपको फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जीना है, फ्यूचर में ये हो जाएगा, मैं 2 महीने बाद ये कर लेंगे, नहीं। देखिए अगर आपका प्लान 1 महीना आगे का है और अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं, आपका 1 महीना बर्बाद हो जाता है। अगर आपका प्लान 1 दिन का है और अगर आप फेल होते हैं, 1 ही दिन बर्बाद होगा। समझ जाएंगे अगले दिन में। छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे चंक्स में। जैसे आपको 50 रोटी भी बनाना है तो एक के बार में तो नहीं बनाते होंगे कि प्लान बनाते होंगे तो 50 रोटी बनाना है, यहाँ तसला रखेंगे, यहाँ पानी रखेंगे, यहाँ चौकी रखेंगे, बेलना, यहाँ चूल्हा लगाएंगे, यहाँ डलिया रखेंगे, ले साने रोटी बेले। ऐसे करते कभी नहीं करते। क्या बाहर में 50 बनाना है, 100 बनाना है, चालू। बाहर में क्या किधर क्या रखा हुआ है, चूल्हा इधर है, उससे मतलब नहीं है, चालू बनाना चालू। एक समय आएगा कि आपको 100-200 जितना बनाना है बना चुके रहे। लेकिन तुम लोग पढ़ने में ऐसा नौटंकी क्या करता है, सब पढ़ने में जाना, ये पढ़ लेंगे ऐसे नहीं, चालू सीधा स्टार्ट किए चालू हो जाए, सीधा स्टार्ट करके चालू हो जाना। ये सब नहीं कि मतलब प्लानिंग बनाना है। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जिएगा। जितना सिलेबस मांगता है उसी हिसाब से पढ़िएगा, भले आपको इंटरेस्ट रहे या ना रहे। याद रखिएगा जिनका भी रिजल्ट होता है ना वो कभी भी उनके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है।
आपका हिस्ट्री मजबूत है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप अपने कमजोर चीजों को मजबूत करिएगा तब। तो लड़के लोग ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं जिसका मैथ में इंटरेस्ट रहता है ना, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाता है, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाएगा। और जिसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, मैथ से भागेगा। और हमारा समाज जो है ना, ये कमजोर विद्यार्थियों के प्रति एक सिंपैथी रखता है। बेचारा कमजोर है, सिंपैथी कैसे रख रहे हो भैया उसमें? क्या जो बच्चा तेज है पढ़ने में, कुछ भगवान ने उसको गिफ्ट थोड़ी दिया है। बचपन से वो पढ़ाई के प्रति सिंसियर है, बचपन से आप लापरवाह है। तो कमजोर और देखिएगा ना, समाज जो है ना अचानक से सिंपैथी व्यक्त करने लगता है। बेचारा कमजोर विद्यार्थी का क्या होगा? अरे मेहनत करो तुम। कमजोर जितने विद्यार्थी हैं लोग, आपके लॉज में भी कुछ ऐसे लड़के होंगे ना जिन्हें आप कहते हो कि वो पढ़ने में तेज है। जरा देखिएगा उनका रूटीन पढ़ने का कितना होगा। एक बार बैठेगा तो 4-4 5-5 घंटा एक के बार बैठक में पढ़ जाता है। तो आपने उतना गट्स होना चाहिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और यही स्पेशलिस्ट बनने के चक्कर में पूरा भारत डैमेज हुआ है। कैसे? जितने शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं ना, कभी देखिए, कभी किसी की बुराई हमने कभी किया ही नहीं, और ना ही आप लोग से भी कहते हैं कि कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा। शिक्षा व्यवस्था इतनी डूबती जा रही है कि एगो शिक्षक दूसरे शिक्षक को गरिया रहा है तो कोनो दूसरे को बोल रहा है। मतलब हमको अजीब टाइप का लगता है यहाँ पे कि तुमसे अच्छा हम पढ़ाएं तो हम खराब। ये क्या मतलब बनता है ये सब चीज़ों का? तो देखिएगा ये लोग क्या करता था ना कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में, ज़्यादातर टीचर अपनी स्टूडेंट लाइफ में आया होगा पढ़ने। अब पढ़ने आया होगा, वही गलती किया होगा। क्या चीज़? सपोज कीजिए कि एसएससी की तैयारी में आया होगा, उसका कोई सब्जेक्ट बढ़िया होगा, रीजनिंग, मैथ छोड़ दिया होगा, इंग्लिश छोड़ दिया, खूब रीजनिंग बनाया होगा, खूब रीजनिंग। क्या उसका रिजल्ट हुआ होगा? बाद में क्या बन गया? ज्यादातर टीचिंग में यही होता है। इसलिए देखिएगा ज्यादातर लोग स्पेशलिस्ट रहेंगे। कोई मतलब अगर जीएस में भी देखिएगा तो पॉलिटी, तो ये, तो वो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है भाऊ, आपको पूरा का पूरा क्या बनना है? ओवरऑल लेके चलना है, ओवरऑल। और आपको दोस्तों और संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अकलोल बकलोल के बीच में अगर आप रहिएगा तो दिन भर आपकी बातें होंगी इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, राजनीति, धर्म, ये सब चीज़ों पर बात। अब आप में से कोई लड़का अगर मान के चलिए हमारे साथ दिन भर रह जाए, रात रात तक पगला जाएगा। कभी हो तो काम लायक बात कीजिए, मतलब कभी हो तो अपन बात कीजिए कि खाना खाए कि नहीं खाए, कि ये 3 बार तक कॉफी गर्म करता है मेरा, सर ठंडा हो गया, अच्छा दूसरा ले आओ आप। तो आप कैसे संगति में रह रहे हैं, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं? हम लोग, आप लोग के बीपीएससी में अभी एक हम लोग के एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया। कॉपी चेक करने का काम, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम, डाउट क्लियर के काम, नहीं हो रहा था सिलेक्शन। इतना ना दिमाग पटकाया ना, इतना दिमाग पटकाया कि उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दिन भर अब उसका काम ही नहीं बच गया। उसको रियलाइज हुआ कि सर पहले हम पढ़ने में ठीक ही थे, खराब नहीं थे, लेकिन अन्य कामों में भी उलझे रहते थे। जब से यहाँ काम पकड़े ना, दूसरा काम ही नहीं बच गया। सुबह से शाम तक सर ये मटेरियल में कहाँ गलती है, लड़के ने कहाँ गलती कर दिया, बीपीएससी ने क्या अपडेट किया, इसी में उलझते करते करते बन जाता है। जैसे किसी को किचन में खड़ा कर दीजिएगा ना, 1 महीना बाद खाना बनाना अपने से सीख जाएगा। संगति का मतलब होता है संग संग गति, तो उसके साथ साथ आपकी गति होती है। तो उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपके अगल बगल में क्या चीज़ है। और लड़ाई झगड़ा से बच के रहिएगा, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे तू में से, क्योंकि ये 1-2 दिन आपका बर्बाद कर देता है। और आपके लॉज में, हॉस्टल में कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब की चीज़ों से मतलब उलझा रहता है। तो उस लोग से थोड़ा सा कम बचा के रहिएगा, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना, तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था, उस समय थोड़े पता चलता है। तो जीवन में हमेशा ज़्यादा गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो फिर जब उतरेगा ना तब आपको आइडिया लगेगा कितना नुकसान हुआ है। ऐसा थोड़ी कि लाइफ में आप लोग कभी गुस्सा नहीं किए होंगे। खुद से सोच के देखिए उस गुस्से के बाद मिला क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला होगा। लॉस की गिनती होती है कि गुस्सा में हम क्या बोल दिए, क्या नहीं बोल दिए। इसलिए हमें, अच्छा लोग कहेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो, अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ का नाम है गुस्सा। जब तक आप गुस्सा में नहीं रहेंगे ना, घमंड की भाषा नहीं निकलेगा। क्या चीज़, हम प्यार से कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात है, ऐसे प्यार से बोलेंगे। पहले तंजा गुस्सा आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए? गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा जड़ है ना जिसके ऊपर अहंकार नामक वृक्ष जमता है। तो आप लोग कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, रावण ने जितना अहंकार किया सब गुस्सा में किया। तो अगर आपने गुस्सा पे क्या कर लिया, कंट्रोल, तो आपका अहंकार अपने से क्या हो जाएगा? कंट्रोल। अहंकार खत्म तो बस सब चीजें। अहंकार तो रावण को डुबा दिया, कौरव लोगों को डुबा दिया। यहाँ पे आदमी को डेक्ची का मसाला यहाँ पर। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आजकल की यंग जनरेशन में यही चीजें आ गई हैं। बात बात पे पिनिक जाता है, बिना कोई मतलब। ऑटो में बैठने के लिए झगड़ा कर लेता है, तुम हमको बोलता है घसकने के लिए। अरे ऑटो में बैठा है और कहता है हमको बोल रहा है घसकने के लिए, जैसे लग रहा है इनका अपना चार्टर्ड प्लेन है। अरे भैया तुम इतने पावरफुल हो, अपना चार्टर्ड प्लेन ले लो, आप जहां कहिएगा वहां चलेगा। उसको उससे मतलब नहीं होता है, टाइमिंग में से कोई मतलब नहीं उसको। आप पढ़ लिख के चार्टर्ड प्लेन बुक कर लीजिए, पूरा फैमिली जाइए, 15-20 आदमी का उसमें जगह होता है। आपका मन 2 बजे तो जाइए, 3 बजे तो जाइए, उसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है। लखनऊ जाना है लखनऊ जाइए, फिर कहना ना कानपुर चलना है, जाके लेके जाइए चार्टर्ड प्लेन। ऑटो में बैठ के तुम कहते हो कि तुम हमको सिखा रहे हो। मतलब देखिएगा ये तू मैं चीज़ों से, इस सब चीज़ों से जितना बच के रहना है उतना बच के रहिए। और जितने आपके गार्जियन हैं, माता पिता, उन सब से कहिए कि पड़ोस में और रिलेशन में कम ही बताएं ये बात कि आप लोग क्या करते हैं। क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछता है ना कि जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको बधाई देगा। वो इसलिए पूछता है कि जब आप असफल होकर लौटिएगा तो मजा लेगा। समझ गया? अब आपके ऊपर वो मेंटली प्रेशर हो गया कि यार खाली हाथ लौटेंगे ना तो बुआ ऐसा बोलेंगी, मौसी ऐसा बोलेंगी, मामा कल को वही बोलेगा, वो बोलेगा। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना तो हमारी मम्मी ने किसी को कुछ बोला ही नहीं, सीधे बोलते क्या करता है तो जेसीबी चला रहा है, वेल्डिंग करता है। हमारे पास तो अभी वेल्डिंग का कभी दिखाएंगे आप लोग को करते हुए।
पहले टाइम पे आदमी अब सोचता है कि छोड़ो ये सब चीज़ क्या दिखाया आदमी, लेकिन कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि अगर हमको वहाँ लौटा दिया जाए जहाँ थे ना, अब उतना हिम्मत नहीं बची कि उस समय को पार करके आ पाएगा आदमी। तो हमको क्या था ना कि डर इस बात का था ही नहीं ना कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, सोचा जेसीबी लेके लौटेंगे, नहीं समझ में आया, वेल्डिंग वगैरह लेके बैठेंगे। तो मम्मी ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रेटेजिकली कहा और हमको उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन इसलिए बहुत तो कहते थे वेल्डिंग सिखा रही है तो फिर उसको बीएससी काहे करा रही हैं, सिखा उठा के उसको सऊदी भेज दीजिए। तो देखिएगा अभी हम लोग सिवान छपरा का जो बेल्ट है, आप में से कौन लोग हैं सिवान छपरा गोपालगंज के आसपास, गोपालगंज जी सब आप लोग इस एरिया के रहने वाले हैं ना, तो आप लोग को एक चीज आइडिया लगा होगा कि इस एरिया में ना सऊदी जाने का एक होड़ लगा रहता है। इंटर पास हुआ, कोई काम सीखा, सऊदी, हमरा लगा दिया था सब वीजा जी हम कब का कह रहे थे सऊदी दिया। तो मम्मी कहती थी नहीं बीएससी कर ले उसके बाद भेज देंगे इसको यहाँ। तो ऐसे करते करते तो हमको ना इस बात का झमेला नहीं था। और आप में बहुत के गार्जियन क्या किए होंगे, हल्ला कर दिए होंगे, हम अलीका पढ़ रहा है। एक हमारा दोस्त है हेमंत, अब आज तक लौट के नहीं आया। आपको लगता है कि अगर वो रहता तो मेरे पास नहीं आता, बिल्कुल यहाँ आने में उसका बहुत योगदान है। और ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा घर का था, पैसा वाले घर का, उसके पास अपना घर का, गर्मी लगता था ना उसको, अमहौरी निकल जाता था, तो इंतजार करता था कि हॉस्टल के बाकी लड़के सो जाएं तो उनका पाउडर निकाल के तनी सब में से निकाल के दहिया पे लगा लेता था। उसके पास ये पैसा नहीं था और सब में से एक के बार नहीं निकालता था, क्योंकि मान के चलिए हो जाएगा। तो लड़के भी एक तरह से नहीं होते यहाँ पे। तो हमसे कहता भाई तुम बताना नहीं किसी से, इतना तकलीफ में था, उसके बावजूद उसने बहुत हेल्प किया। यहाँ तक आने में हमको टीचिंग के लाइन में वही लाया, वही कि भाई तू समझाता बढ़िया है, समझा गया। हम तो कभी भी नहीं कहते कि हम पढ़ाते हैं, हम तो समझाते हैं आपको। पढ़ाने के लिए तो किताबें ही हैं मार्केट में, खरीद लीजिए, किलो के भाव पे बिकता है। हमारा काम समझाना है। आपको जहां कुछ नहीं समझ में आएगा ना वहां पाइएगा, आपको समझा देंगे, टेंशन फ्री चलिएगा। आप गौर किए, हम ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा किस पे विश्वास करते, समझाने। आप इतने बेवकूफ थोड़ी जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ने के लिए आप कमजोर थोड़ी है जी पढ़ने में। गलती ये हुआ है ना कि टीचर ने आपको पढ़ा के चला गया। अगर आपको टीचर समझा के गए रहते ना, यकीन मानिए यहाँ नहीं आए रहते, नहीं आए रहते यहाँ पे। और यहाँ से पढ़ने के बाद हम भी कहते हैं कि आप यकीन मानिए आप कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। तो चीज़ों को पास अपने दोस्त वगैरह को भी समझिएगा कि दोस्त ऐसा रखिए ना कि जो पैसा वैसा देख के नहीं, जो आप किस मुसीबत में क्या है खड़ा है। आपको क्या लगता है जो आदमी दूसरे का पाउडर लगाता होगा वो क्या उसकी बहुत, लेकिन उस समस्याओं में खड़ा रहता था साथ में। उसके पड़ोस वाले उसको बहुत टॉर्चर करते थे, पड़ोस बेगूसराय का, उसके पड़ोस वाले बहुत टॉर्चर करते थे, ताना मारते रहते थे। देखिए जब आपका पड़ोस रिश्तेदार आप पे ताना मारेगा, दुनिया उम्मीद लगा के बैठ जाएगी ना, तब आप होपलेस हो जाइएगा। जैसे आपको कहेंगे कि दौड़िए, आराम से दौड़ जाएंगे, लेकिन स्टेडियम में 1 लाख की भीड़ खड़ा कर दी जाए, कैमरा लाइव टेलीकास्ट उसी में बैठा दिया, जैसा आज भारत का पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है, दौड़िए, दौड़ पाएंगे? जिम्मेदारी बहुत बड़ा चीज होती है, अचानक से आ जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं ना, कि उस तब तक थोड़ा सा सीमित अपने आप को रखिएगा, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, समझ बैठा लीजिए बाबू, बैठने दीजिएगा उसको, जो हैंडीकेप नहीं है लोग उनको बैठने दो। बाकी सब लोग हैं ना उसमें, पहले बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा दोस्त यार हेन तेन में नहीं, उसको डिस्टर्ब कर दिया था सब, एकदम मेंटली उसको डिस्टर्ब। हमारी तरह वो भी एनडीए से लौटा था, हम भी एनडीए से लौटे थे, वो भी एनडीए से लौटा था। हमको भी ना बहुत सारा रिश्तेदार लोग, हमें तो कई आदमी हमको ऐसा रास्ता दिखा रहा था, मतलब जिसका कोई हद नहीं आपको है। विदेश उदेश जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे वहाँ, मतलब देखिए करने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ करेगा ही। लेकिन एक वही लड़का था ना जो मतलब हमसे कहता है कि भाई तुम इसमें ठीक है, तुम समझाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आदमी कुछ समझ जाएगा कोई चीज़ों को लेकर। तो आदमी का ना एक कोई चीज़ बाई बर्थ कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और ज़्यादा लंग फंग हमको आदत नहीं था किसी को कुछ करने का। एगो किसी को लॉज में कोई आया समझा दिए, कुछ टॉपिक आया यहाँ पे, उसके लिए तो आप एक चीज़ से बिल्कुल थोड़ा सा बच के रहिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़की लोग अवॉइड कीजिएगा थोड़ी चीज़ों को, क्योंकि लड़कों की तुलना में आपका जीवन टफ है, और इसको स्वीकार कीजिए। बार बार आप कहती है ना कि हम लड़कों के बराबर हैं, उनसे जीवन टफ है आपका। हमको इसी बात को सुनते हैं तो कभी कभी हंसी आता है। जैसे कोई लड़का कहे, सपोज कीजिए कि आप बीएससी कर लिए और जाके कहिए हम 10वीं पास हैं, तो कोई सुनेगा तो आपको क्या कहेगा, यार तुम अपने आप को कम क्यों दिखा रहे हो, तुम ग्रेजुएशन कर लियो, बीएससी कर लियो, बीए कर लियो, हम 10th पास हैं, अच्छा लगेगा? आप कहते हैं हमारी जीवन लड़कों के बराबर नहीं है, उनसे टफ है आपका जीवन। हकीकत बोलते हैं लड़का लोग में, अगर गौर से देखिएगा आप लोग, लड़कियों अपनी बहनों की लाइफ देखते होंगे या समाज में लड़की, अगर आपको जीवन में अगर ऐसा देखेंगे, आपको ज्यादा आजादी है कि लड़कियों को? आप लोग को 10% नहीं है लड़की लोग को। अरे हम तो हम मुंबई फोन करके पापा को फोन किए, पापा मुंबई पहुंच गए। कब गए तुम मुंबई? रात में फ्लाइट थी, चले आए मुंबई। तनी आप लोग बोलिए तनी पापा तुरंत मुंबई पहुंचेंगे पिछल का फ्लाइट से उसके पिछले फ्लाइट से पहुंचेंगे, हमारा बिना बतीले मुंबई। तो आपकी जीवन टफ है, और आप कहती है ना कि बराबर बराबर नहीं है, बराबर उनसे ज्यादा टफ है। हकीकत में कि जितनी पाबंदी आपके साथ है ना, उतना में पागल हो जाएगा सब, नहीं झेल पाएंगे हम लोग। लॉकडाउन में देख लिए थे ना एकदम, उस समय आपको एहसास हुआ था यहाँ पे। आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। एक, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, रिश्तेदारी में घूमना, त्योहार में बार बार जाना, शादी ब्याह में करना, इस घूमना, इस सब चीजों से थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्योंकि शादी ब्याह एक ऐसा चीज है ना कि 1 का ब्याह होता है, आज 20 का लग जाता है, उसमें अलग अलग कंपनी का सीईओ आया रहता है। वो क्या देखेगा कि अच्छा वो किंग बेटिया है, वो सियान हो गई है, तो हाँ हाँ हमरो ठीक है, चले कैसे लगा देते, ले अब दोनों बैठ के ढेला फोड़ो। आप कौन सी कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सा दिक्कत होता है। एक लड़की थी ना, अब उसका बालें छिलवाली थी, बाल अपने से छिली थी,
अपने से ऐसे कैंची से कैंची उछली थी, उसके बाद छीलना पड़ा मजबूरी में। हमको लगा ना कि मजाक में मुझसे पूछे पकड़ लिया, बलवा क्या छील ली? सर घर वाला पढ़ाई छोड़वा के ब्याह करा रहा था। अब सोचिए कितना तकलीफ है। आपको हंसी मजाक लग रहा है, उसकी जगह पे सोच के देखिए, एक लड़की के लिए बाल छील लेना। आप समझ रहे? देखो बाल वगैरह ना थोड़ा सा बढ़ता है एक लिमिट तक। जैसे आप लोग भी बाल कटवाते हैं ना तो एक महीना में इतना बढ़ जाएगा, उसके बाद धीरे हो जाता है। जिस तरह आप पैदा हुए थे तो हर साल बढ़ रहे थे ना, अभी धीरे हो गया है ना कि उतनी स्पीड से बढ़ रहे हो। रुक गया है कि नहीं रुक गया है? उसी तरह बाल का भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपका एक बार बढ़ गया तो बढ़ते रहेगा। बेचारी का कितना तकलीफ हुआ होगा। ये सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो कभी किसी ब्याह में गए नहीं किया, कभी नहीं किया। रीजन क्या है? जैला के बाद सब पूछेगा खकोर खकोर के, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या बोलिएगा आप लोग, बोलिए कोई है प्रॉपर जवाब? समझा क्या? तब जाइए जब लोग कहेंगे अच्छा ये काम करते हैं, आपको बताना नहीं पड़ेगा। समझा क्या कि नहीं? बन के अपने साथ जाइए ताकि माँ बाप के लिए हो सके। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। हम लोग के समय में कई रीजन थे नहीं जाने का। कहीं और जाता था आदमी बचपन में तो स्कूल ड्रेस पहन के जाता था, क्योंकि कपड़ों में सबसे अच्छा वही था। आधा तो आदमी उस वजह से अवॉइड करते रहता था। आज हम ना एक चीज़ फील करते हैं कि हमारे पास रिलेटिव सबसे कम है। कम नहीं है, हमारा किसी का रिलेशन कम नहीं होता है। रिश्तेदार तो सबके एक ही जैसे होते हैं, चाचा दाना मौसा मौसी, यही सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हमारे बहुत कम है। मतलब साल में एक आध का कोई कॉल आया होगा, वो भी वही कॉल करते हैं कि जब मुसीबत में तभी वो कॉल करते थे, अभी भी कॉल करते हैं। बाकी लोग में हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि उनको याद है कि हम कितना सताएं इसको। कॉल करने का मुंह नहीं है। हमारे ओर से कोई नहीं है। हमारी एक आदत है, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। हम माफ कर देंगे लेकिन भूलेंगे तो कभी नहीं। सुना पिछला जन्म के बाद ना भूलता है। तो इसी जन्म का है आप। तो चीजों को आप लोग ये सब चीजों को तो आप स्मार्टली हैंडल कीजिएगा। यहाँ पर माँ बाप से भी कहिएगा कि ज्यादा समाज में नहीं गिरे, जितना नीचे से नीचे बता सके उतना ही सही है। क्योंकि ना जीतने का मजा तभी है जब सब लोग हार के इंतजार में बैठे हो। पढ़ाई लिखाई के प्रति ना थोड़ा सा संगति ठीक ठाक रखिएगा। ज्यादा पढ़ने में जितने कमजोर लड़के हैं ना, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग। कमजोर विद्यार्थी ज्यादा देर नहीं पढ़ पाता है। उस धीरे धीरे सस्टेन करो, 1 घंटा 1.5 घंटा। अब ग्रुप डिस्कशन उसकशन में तुम लोग टाइम बर्बाद कर देते हो। ये सब चीजों में ज्यादा नहीं। ग्रुप डिस्कशन से बेटर है क्वेश्चन पूछते रहो। जैसे मान के चलिए आप पढ़ लिए, सपोज कीजिए कि आपने कोई पढ़ लिया, अभी हमने आपको पढ़ाया मगध पे आपको हरियांक वंश पढ़ाया, शिशुनाग पढ़ाया, नंद वंश पढ़ाया, 3 वंश पढ़ा दिए। तो ग्रुप डिस्कशन से बेटर है कि पढ़ने के बाद आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। अब क्वेश्चन लेके पूछो, देख के सामने। जैसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो सामने रख के रहो आप। अच्छा बताओ इसका कलिंग पर पहला आक्रमण किसने किया, वत्सकार किसके समय में था, जीवक किसके यहाँ का वैध था, फिर उसको दे दीजिए पूछे। ये सब नहीं, डिस्कशन ये सब चीजें मत रखिएगा यहाँ पे। डिस्कशन का मतलब होता है कि एक इंसान उसमें सीनियर हो। अच्छा उसमें सीनियर हो, अपना समय बर्बाद करेगा आपके साथ आके? नहीं करेगा। डिस्कशन का मतलब ग्रुप का मतलब है कि आप एक साथ पढ़िए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। अकेले पढ़ेंगे कभी फोन आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ग्रुप का मतलब बस ये होना चाहिए कि आप एक साथ पढ़ सके और उल्टा सीधा चीजों में अपने आप को रोक सके। दूसरी चीज होना चाहिए, क्वेश्चनिंग ज्यादा कर लीजिए। यहाँ से हम पूछ लेते हैं, तुम भी पूछ लो, रिवीजन के तौर पे हो सके। समझा कि नहीं? जा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत? और गर्ल्स लोग पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग इतना आराम से जिंदगी जी रही हो, लोग ना 6 महीना बर्बाद करने के बाद नरक हो जाएगा जीवन आपका। समझा कि नहीं आ गया? अगर जॉब वगैरह नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, तो घर वाला शादी ब्याह करा देगा। शादी ब्याह के टाइम अगर आपका जॉब नहीं हुआ ना, तो केवल ये नहीं देखा जाएगा लड़का क्या कैसा है कैसा नहीं है। वो आपको आपके पसंद का सब कुछ दिलाएगा घर वाला। केवल जीवन साथी अपने पसंद का नहीं दिलाएगा आपको। समझा कि नहीं? बाकी सब चीज दिला देगा, कपड़ा जूता चप्पल सब चीज, कौन चीज खाना है कौन चीज। लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है तो आप लोग कब, जब आप अपने पैरों पे नहीं खड़ा होइएगा तब। लेकिन जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे उस दिन नहीं होगा। उस दिन ऐसा नहीं होगा। उस दिन आप कह सकते हैं हाय बनमानुसुबा के साथ जाएंगे हम। नहीं समझे? तो उस समय थोड़ा आपके पास क्या आ जाता है, चीजें अपनी लाइफ को सेलेक्ट करने का चीजें थोड़ी सी आ जाती है। तो कितनी सारी चीजें आपकी मेहनत पर टिकी हुई है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेहनत करना है, और पूरी दुनिया आपके साथ आ जाएगी। आप फिर लोग आपकी कहानी सुनाएंगे, पढ़ने में ठीक था, ये था। कोई पढ़ने में ठीक ठाक है, सबकी लाइफ कैसी होती है, एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत किसी में स्ट्रगल ज्यादा होता है, किसी में स्ट्रगल कम होता है। लेकिन लड़की लोग में थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? और अवॉइड कीजिएगा किसी चीज़ों को, जैसे मोबाइल वगैरह, ये जरूरत से ज़्यादा आप लोग यूज करते हैं। और इस उम्र में लड़का हो या लड़की, सब लोगों को लगता है कि कोई हमारे साथ भी होता। फिल्मों को देख के तो, और फिल्म देखो, गर्ल्स है सब उधर है तो भेज दीजिए, इधर से भेज दीजिए, क्योंकि दूसरे बैच का भी तो ओवरलैप हो गया ना। आज क्लास क्या लेंगे, अब इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, बस भेज दीजिए उधर से गर्ल्स को। हाँ उसको खोल दीजिए, हट जाओ थोड़ा सा, जल्दी भेजा कर लो। उधर जाके पीछे बैठ जाओ गर्ल्स लोग, पीछे चल जाओ, चले जाओ मम्मी लोग। पीछे बाबू जगह बना दो गर्ल्स लोग के लिए, क्योंकि बैच ओवरलैप हो गया ना इसका उस पर। आज लड़की सब कह रही है कितना अच्छा से हम लोग को लेट होने के बावजूद एंट्री मिल रहा है। ऐसे नहीं रोज रहता तो कितना अच्छा रहता। ये रोज होता वो? हाँ पकड़ लिया, कोई दिक्कत? बेचारी इतना मेहनत से तैयार हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा लग रहा होगा उसको? हाँ? लड़का सब ऐसे ही रहता है। उसका दोस्त अगर कोई खूब बढ़िया से जूता पहन के आएगा ना, तो दूसरा क्या कहेगा, कोने मेला में से खरीदा है रे। लड़कों का तारीफ जानते हैं कैसे होता है?
वो कितना उसको चिढ़ा दे, नहीं समझे। एक हम लोग का दोस्त था, ठंडी के दिन में खूब बढ़िया जैकेट खरीद के लाया, फूला फूला पूरा करा, ये बोमा कहाँ से किना रे। लड़का सब ना ऐसे ही करता है, सब समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। बैठ जाओ, कहीं कहीं जल्दी एडजस्ट हो जाओ, बैठा जी इसको। उस पर कहाँ हटोगी, बेंच पे भरा हुआ है, हट जाओगी, बेंच टूटना नहीं चाहिए। नहीं टूटेगा ना, ठीक है चलो। एक बेंच पे ज्यादा लड़की लोग बैठ जाए, लड़की खरीदे कितना करती है, तनी मनी। बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो, एडजस्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। लड़की लोग में एक चीज देखें, लड़का लड़की लोग में एक चीज गौर कीजिएगा, लड़कों में ना एडजस्टमेंट चीजों में बड़ी तेज होती है, फटाफट चीजों में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। चीजों को ना कहीं कहीं भी जाएगा ना एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये सब चीजें आप लोग अपने में थोड़ा लाइएगा, एडजस्टमेंट वाली चीजों में। पीछे लड़का लोग एडजस्ट नहीं हो रहा है, सब हो गया। बैठो कथा कहीं का, उठता क्यों है? ये बीच वाले पीछे वाले लड़के खड़ा होकर पीछे कौन चीज देखता है? हाँ, लड़का सब की एक और खराबी पता है, 20 सड़क पे ना, सड़क पे कुछ नहीं कीजिएगा, लड़का सब 20 सड़क पे जाके माथा पे क्या हो गया, ये सब भीड़ लगा दे, क्या हो गया क्या हो गया। इन सबको दूसरे में टांग लगाने की बहुत आदत होती है। पिछवा को सीट नहीं मिला था, सब देख रहे हैं क्या हो गया उसको, क्या हो गया बकलोल कहीं का। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला चीजों पे ध्यान दीजिए। अभी की एज में क्या है ना, आप लोग को थोड़ा सा लाल पीला हरा में बड़ी मन लगेगा। हाँ हाँ, अरे नहीं लगता है तो गड़बड़ है जी, तब तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखो चीजें नेचुरल होती हैं, एज का अपना अपना होता है, वो समझा गया कि नहीं आ गया। देखो कोई हल्ला नहीं करो बाबू, लड़का हो या लड़की हो, अपना इस एज में, हर एज की ना आपका पसंद अलग होगा। अब एक बात बताओ, कोई लड़का है 10 साल से छोटा, उसको दुनिया का कुछ दिखा दीजिए ना कि बहुत बड़ा हीरो है, हीरोइन है, देखो उसको अपन खिलौना चाहिए, गाड़ी कोई से रगड़ के 3 बार पीछे छोड़ेगा, भागेगा नहीं, चाबी वाला इसे लेके भागे। आप उसको कुछ समझाइए, उसको समझेगा। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो त्योहार में हम भाई कपड़ा पहन ले, इतना खा ले, रिश्तेदार में जाएगा तो अच्छा मामा 50 रुपया मामा देंगे, 10 रुपया मामी देंगे, उसके इसी समय रहेगा हमें। अभी आप जिस एज में ना, उस एज में अभी आपके अंदर अब 2 फाइट चल रही होगी, एक सक्सेस होना है, जीवन बनाना है, दूसरा ओकरो फंसाना है। नहीं समझ आया, ये स्ट्रगल लाइफ बड़ी उटपटांग हो जाती है आप लोग की। अभी आप जिस एज में ना, आप लोग को ये एज बहुत उटपटांग है, स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल चलता है। जब आप ना टेंशन में रहिएगा ना, माँ बाप का नाम रोशन करना है, पढ़ने आए हैं ना यहाँ पे, जैसे देखिएगा अरे हाँ बाहर में क्या पढ़ाई लिखाई यहाँ, अब तुम लोग देखे मुस्कुराया मत करो लोग, नहीं समझ आया। अरे कम नहीं होती, अगर इनको एहसास हो गया ना कि तुमको देख रहा है ना, तो तुमको सही खूब कूद कूद बतियाने लगे। अच्छा तुम बता तुम कल क्या खाई थी, तुम बता। ये सब चक्कर में मत पड़ना। अगर दू को खूब उछल उछल खूब हंस के हैंगन बाल फेंक फेंक के बतिया रहा है ना, मतलब उसको आभास हो गया है कि तुम 3-4 आदमी उसको देख रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कल तो हम रिवीजन ही नहीं कर पाए थे, लेट हो गया था, क्लास ही नहीं हो पाया था। हाँ चलो चलो, लड़की लोग हम गलत बोल रहे हैं, समझ गए लोग ना। इस सब चीजों से बचिएगा थोड़ा। लड़की लोग को भी अगर किसी का हाथ थामना ही है तो पूरी उम्र के लिए थामिएगा, सड़क पार नहीं करना। लड़का अभी नौकरी ले लीजिए, ये सब चीजों में नहीं कि किसी को फेसबुक पे देख लिया, इधर देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपका पूरा लाइफ खराब हो जाता है। चीजें इस सब चीजों से खराब हो जाती हैं, आपकी पूरा जीवन। तुम्हारा पीछे वाला लड़का लोग ज्यादा हल्ला नहीं करो बाबू, हम दिन तारीख नहीं देखते, समझाएगी नहीं, प्रसादी आजू दे सकते हैं हम। आजकल लड़का लड़की लोग में ना ये चीजें क्या हो गया ना कि बहुत भागत। आप देखते होंगे अक्सर लोग कहते होंगे कि अरे उनका देखिए ये सब चीजों में यूएस वगैरह में या जहां कहीं पे भी लव मैरिज के सक्सेस रेशियो सबसे खराब होता है कि नहीं होता? कभी कभी ज्यादातर चीजों में क्या है, 2 महीना 6 महीना देखा ठीक ठाक लगा, अरे ये सब चीजें, ये शारीरिक आकर्षण है जिसे आप प्रेम का बहाना दे रहे हो, ये शारीरिक आकर्षण है। आप कुछ चीजें ना, आप जैसे मामा को आप कहिएगा बाप का सार नहीं ना कहिएगा, तो इज्जत से नाम लेते हैं लोग नहीं लेते हैं, मम्मी पीठ को करेंगे तरीका कौन सी बोलता है आप मामा ही बोलते हैं आप। उसी तरह चीजें क्या है ना कि थोड़ा आप लोग भी चीजों, अभी क्या है कि आप लोग को लगता है कि नहीं ये सब प्रेम नहीं, शारीरिक आकर्षण और प्रेम में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस। आप लोग अभी थोड़ा यंग एज में ना, तो आप लोग अपनी लाइफ से चीजें थोड़ी सी आगे, अभी आपको लगता है यही सब चीजें बहुत अच्छी। एक समय आने के बाद आपको खुद से रियलाइज होगा कि पहले अपना करियर बनाइए, फिर चीजों को समझिए एक दूसरे को, जो आपके मुसीबत में खड़ा रहेगा, जो आपके बोलने से पहले आपकी तकलीफों को समझ सकेगा, चाहे वो दोस्ती हो या रिश्तेदार हो या प्रेम हो, रिश्ते वही आगे चल पाते हैं। आप देखिएगा, आप बीमार रहेंगे ना, यदि आप बीमार रहेंगे तो आपके माँ बाप को कभी बताना नहीं पड़ेगा कि बीमार, वो आपकी बात चीज को देख के आपको समझ जाएंगे कि आप क्या है, बीमार है, ये सब चीजें। और अरे खुश रहो, खुश रही, बैठी 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 बैठा जीती अमीन को, पीछे जगह होगा देख लो, आगे नहीं बचा होगा, देख लीजिए। लड़की लोग में एक चीज आप गौर की है कि पहले आप लोग, हम कितना भी आप लोग को बोल देते हैं, अब आप लोग एडजस्ट करना सीख गए कि नहीं? और लड़कों में ये सब चीजें, उनको कितना बोल देंगे ना तो एडजस्ट कर लेगा। अभी हम बोले हैं लेकिन एडजस्ट कर लिए, लेकिन वो इतनी घरे के बोल दे, कितना तैयार होने के बाद भी बोल दे कि दलित तो लग रही है, अभी झगड़ा कर, लेकिन कुछ यही है
घुसियाना क्या है, दलित है मैंने दलित है, क्या नहीं कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं, रो देगी, नहीं 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 रो, नहीं रो। सब चीजों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे बोलने से पहले कोई सोच समझ के बोलना पड़े, फिर इंसान उससे बोलना ही नहीं चाहता। और जुबान जो है ना, इसको कंट्रोल करके रखिएगा। आप जिसे कहते हैं कि ये दोस्त मेरा खराब है या ये रिश्तेदार बहुत खराब है, वो रिश्तेदार और ना वो दोस्त, बस उसकी जुबान ही खराब होगी, बाकी सब में सेम ही चीज रहता है यहाँ पर। देखिएगा ना, बिना मतलब में टोक देगा यहाँ पर। और ये समस्या पूरे ससुरे भारत की है, खाली एक दूसरे में कमी निकालना चाहता है, खाली एक दूसरे में कमी। किसी को बोलिएगा ना कुछ, अच्छा ये कैसे हो गया यहाँ पर, आप देखिए खास करके जो अनसक्सेस लोग हैं उनमें कमी निकालेगा, और जो सक्सेस हो गया उसका जरूरत से ज्यादा तारीफ का पुलिंदा बांध देगा। भारत में जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया उसको बंदर बना देता। इसलिए खाली हाथ लौटिएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। प्रीति, मेरे पापा कभी पढ़ने के फेवर में रहे ही नहीं। आप पढ़ के उनको अच्छा से रिजल्ट दिखाइए, मेहनत करके दिखाइए। आप मैट्रिक में कितना अच्छा थी, हाँ गांव भी टॉप कर पाई थी, जिला राज्य तो बहुत बड़ा चीज होता था। केवल शिकायतें सुन करिएगा कि फलाना हमारे फेवर में नहीं रहता है पढ़ने में। एक बात बताओ, अगर हमें कोई हमसे कहेगा खान साहब तो नहीं खाना बना के खिलाइए, हाँ पता है यार ये खाना नहीं बना पाता, खाना खाना छोड़ देगा यहाँ पे। आप भी कभी करके दिखाइए, समझा। ऐसा कभी हो सकता है किसी का बेटा या बेटी जिला टॉप कर दिया, बाप पढ़ने नहीं दे? अरे तुम माँ बाप को समझिए कि अपना शरीर बेच देंगे पढ़ाने के लिए। एक बार थोड़ा माँ बाप के उतने पास जाके उनका विश्वास जीत के तो दिखाइए। माँ बाप आधा पेट खा के जी जाता है, आप लोग को पढ़ाता है। और जितने लड़की लड़का लोग हैं सब लोगों के घर पे देखिएगा सेम चीज रहता है। आप लोग को भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। केवल आप सोचिएगा कि आपको अधिकार मिले तभी मिलेगा जब आप जिम्मेदारी उठाइए। डीएम को बहुत सारा सुविधाएं मिलती हैं, डीएम के ऊपर 50 को काम रहता है। आपके यहाँ ये को घर नहीं संभालता, आपके पिता माता पिता को देखते हैं 5 कमरा का मकान संभालते होंगे, और कौन चीज सोचिए ना, वो 10 लाख की आबादी संभालता, और जिसको कुछ होगा उसके कपाट पे फेंक देगा। उसके ऊपर अधिकार मिला है तो अधिकार से पहले उसे क्या मिला है, जिम्मेदारी। आप भी जिम्मेदारी उठाइए, निकालिए एग्जाम, कम से कम मैट्रिक में दिखाइए, कम से कम गांव टॉप की रहती। या फिर ऐसा कोई है जो कहेगा कि हम जिला टॉप किए थे, गांव किए तो पढ़ने में भी थे, पढ़ने नहीं दे रहा। खाली शौक होने से होता है जी, खाली हमको पढ़ने का शौक है, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि खाली शौक है। उतना आपको काम करके दिखाना भी होगा। और माँ बाप को लग जाएगा ना, माँ बाप को अगर लग गया कि मेरे 4 बेटों में ये बेटा ठीक है और बाकी पढ़ने में ठीक नहीं है और हम चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं ना, तो माँ बाप ऐसा करता है कि 3 को का काट के उसको पढ़ा देता है ताकि बाकियों का जिंदगी सुधार सके। हमारे 2018 की बात बता रहे हैं कि उस समय एक लड़का था, मतलब वो पढ़ने आता था और उसका भाई, वो छोटा था, मतलब 2 भाई थे बड़े भाई, वो पढ़ता था और उसका भाई मजदूरी करता था। हमको पता कैसे चला, क्योंकि वो बार बार ना अपने भैया के लिए आते रहता था। क्लास उस समय चलता था तो 11 बजे वाले में लेके उसको जाता था कि चल खाना खाने चल। तो कम उस समय 18 में क्या था, इतना 5-10 तो हॉल नहीं था, तो जानते रहते। एक बार काम हुआ ना, तो यहाँ कोचिंग में कैंपस में कई काम हो रहा था, तो लेबर लोग नहीं लाए, वही भी आके काम कर रहा था। हमको लगा यार ये क्यों काम कर रहा है, तो पूछे तो बताया कि सर हम पढ़ने में ठीक नहीं है और ना ही हम लोग के पास उतना पैसा है, ये छोटका भैया पढ़ने में ठीक है। तो पहले हम दोनों मजदूरी करते थे, लेकिन एग्जाम पास आ गया ना, तो अब इसका मजदूरिया 2 महीना से छुड़वा दिए और फिर ये काम करता है। एग्जाम के बाद वो भी मजदूरी करेगा। अभी हो गया, उसको मुंबई में जॉब करता है, रेलवे में है, वहाँ पे बढ़िया मेहनत करके किया यहाँ पे। तो मेहनत कीजिएगा, उसके बाद कोई पढ़ाई छोड़वाए तब तो है। ऐसा नहीं है लड़की लोग की, लड़कों के ऊपर बहुत आराम की जिंदगी है। जिम्मेदारी इनके ऊपर इतना रहता है ना कि उतना जिम्मेदारी पैदाइशी इतना जिम्मेदारी लेके झेलता रहता है। जेपीएससी के लिए क्या करना होगा, करना तो सबके लिए अप्रोच सेम ही है, पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना पढ़े हो जाएगा आप। लेकिन बस एक चीज है कि आप लोग थोड़ा मोबाइल से बच के रहिएगा। सुबह उठने में लड़का सबका गलत फेलियर सबका निशानी देखिए, उठने नींद खुलने के 1 घंटा बाद वो बिस्तर छोड़ेगा। गौर कीजिएगा यहाँ पे, आप लोग में भी लक्षण है तो संभालिएगा। अगर उठ गया तो 1-1.5 घंटा बाद वो बिस्तर छोड़ेगा, वही में बैठेगा, कभी मोबाइल चलाएगा, कभी यूट्यूब देखेगा, कभी इंस्टा चलाएगा, कभी फेसबुक देखेगा। ये सब करते करते वो ले लेगा यहाँ पे टाइम। वो किसी काम को अगर सोचेगा कि हमको 8 बजे रेडी हो जाना है ना, तो कैसे करते करते 9 बज जाएगा। ब्रश करते नहाते तेन करते हो जाएगा उसके यहाँ। अरे उठो पढ़ना चालू कर दो। कौन तुम बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाए, यूएनओ में मीटिंग हो रहा है क्या तरह की, तो सुबह की जगह दोपहर में नहा लोगे तो पाप पड़ जाएगा। भारत के राजदूत का यूएनओ में जाकर भाषण देंगे सुरक्षा परिषद में कि आए हैं एकदम बड़का तैयार करो। उठो चालू करो, पढ़ना चालू करो। रात में सोते समय भी बीच में दोस्त यार से बतियाना चालू किए, कोई मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शाम 5 बजे तक डाटा क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दुकान किताब पे जाइए खरीदने तो आइयो किताब वाले लेके आइयो ले लेके, दूसरे सीनियर से बतियाने में खूब मन लगेगा। क्या करना चाहिए आपको, जितना चीजें दी जाती हैं आप उसका प्रॉपर उसको पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए बेहतरीन ढंग से उसको, और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। किसी का भी रिजल्ट हुआ है किसकी वजह से, रिवीजन की वजह से। आपका टेस्ट में मार्क्स कम आता है तो लिख के देते हैं आप फेल हो जाइएगा। आप टेस्ट में अगर नहीं पास हो पाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, आपको क्या लगता है कि आपका ओरिजिनली में रिजल्ट हो जाता है। जब आप अपने बैच, जैसे आप लोग का क्लास में टेस्ट हुआ, तो इसमें तो केवल वही लड़के हैं जो अभी नए नए पढ़ रहे हैं। इसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है या परफॉर्मेंस खराब कर रहे हैं ओरिजिनल एग्जाम में, तो आपसे 2-2 साल सीनियर बैठेगा सब कि नहीं, उनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस सब चीज ठीक है। तो बेहतरीन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे भी। मेहनत तो करते हैं, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। 2 दिन में थोड़ा मन लगने लगेगा, 2 दिन में मन लगने लगेगा। स्टार्ट क्लास किए तो 4 से 5 लड़का था सब,
4 से 5 को लेके हुए था सब यहाँ पे क्लास में जब चालू किए थे। मुसल्लापुर हाट के पास है ना, उधर जो सब्जी मंडी है उसके सामने को पातर गली था, उधर ही एकदम पातर 4 से 5 को लेके हुए था सब वहाँ पे। लेकिन आदमी क्या करे, मन लगे। लेकिन ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिएगा, सब चीज हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई में घर में डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा सा होता है बाबू, इसमें घर में पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है। लॉकडाउन में हम घर से पढ़ा रहे थे तो हमका पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। घर वाले लोग जब मन तब कुछ करके चलाएंगे यहाँ पे, वो तो मम्मी फटकाएंगे, नाश्ता कर ले बाबू, नहीं समझा, जो गेहूं पिसवा ले आओ। हम लोग अभी नहीं पिसाते, लेकिन बचपन में तो हम ही लोग ने पिसवाते थे। साइकिल पे माथा पे कौन लेके जाएगा, हाँ साइकिल पे पीछे लाद के ऊपर साइकिल पे तो गिर जाता था रास्ते में बोरा। अभी हम पार्ट 2 में ऐसे ही करते करते कब पार्ट 3 निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये टाइम को कभी मत सोचिएगा, समय बहुत तेज भागता है। अभी आप पार्ट 2 में, तो इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है कि पार्ट 2 में कब पार्ट 2 खत्म होकर पार्ट 3 चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और एग्जाम आपका ऐसे पास आ जाएगा, फिर कहिएगा कि 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई एक चैप्टर पढ़ने के बाद याद कैसे रखें, देखो समझिएगा बाबू, ये कैसे हटेगा जी, रहने दो इसी पे रहने दो।